मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा आज का टॉपिक है जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक और इसमें हमारा टॉपिक है तीर्थंकर का। तीर्थंकर नाम हमने ये शब्द हमने बहुत बार सुना है ना? बचपन से ही शायद सुनते आ रहे हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं और महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर तीर्थंकर वर्ड हम बहुत सुनते हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? हम जब ये वर्ड बोलते हैं तो क्या हम वो वाली पिक्चर क्रिएट कर पाते हैं जो हर एक के मन में तीर्थंकर को लेकर अलग-अलग पिक्चर्स बनती होंगी, है ना? क्यों बनती होंगी? क्योंकि सभी की जानकारी अलग-अलग है। मुनि महाराज के मन में तीर्थंकर को लेकर जो पिक्चर बनती है, वो गौतम गणधर के मन में अलग बनती होगी क्योंकि उन्होंने साक्षात देखे हैं। मुनि महाराज ने थोड़ा और पढ़ा है, जाना है तो उनके मन में डिफरेंट बनती होगी। और एक जो गृहस्थ है और जो स्पेशली जो घर के से बाहर दूर इतने देश से बाहर रह रहा है, उसके मन में कैसी बनती होगी ये हम सब जानते हैं। अपने-अपने मन में हम झाँक कर देख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम अपनी इस पिक्चर को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम किसी की पिक्चर तब क्रिएट करते हैं जब हमें उसके बारे में जानकारी हो कि ये कौन है, राइट? हम जितना ज़्यादा उसके गुणों के बारे में जानते हैं, उसके जीवन के बारे में जानते हैं, हम पिक्चर और क्लियर क्रिएट कर सकते हैं। तो उस जीवन के बारे में जानने के रिलेटेड हमने पुराण जी पढ़ने शुरू किए, ताकि हम जान सकें कि इनकी लाइफ में क्या घटित हुआ था, क्यों स्पेशल मानते इन्हें, ठीक है? और थोड़ा-सा उनकी जो टेक्निकैलिटी है या जो उनके साथ नियामकता है, जो मस्ट हैव काइंड ऑफ थिंग होती है तीर्थंकर के जीवन काल में या वो कैसे बनते हैं, वो सारी जानकारियाँ अगर हम और इकट्ठी कर लें, तो सोचिए एकदम क्लियर पिक्चर जब बनेगी, तो आपकी भक्ति में अलग ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? और भक्ति से क्योंकि कर्म काटे जा सकते हैं, तो एक तरह से ये जानकारी तीर्थंकर के बारे में जानना हमारे कर्म के काटने में कारण बन सकता है, ठीक है ना? तो हम जितना ज़्यादा जानेंगे, हम उतनी मन से, भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर पाएँगे। उतनी भक्ति से भी मतलब क्या है? भक्ति करने का मतलब यही है कि हम एक बार को अपने आप को बिल्कुल भूल जाएँ, ठीक है ना? ये मतलब रहता है भक्ति का। सामने वाले जिसकी कि हम भक्ति कर रहे हैं, उसके गुणों में अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि हम कौन हैं? या हम अपना लक्ष्य बिल्कुल ऐसा बना लें कि जो जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसके गुणों का गान कर रहे हैं, हम उसके जैसे बन जाएँ। ऐसा इतना अपने आप में उसमें डूब जाना। तो ये डूबने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम भक्ति किस बात की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम भक्ति? कौन है ये पर्सन जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, राइट? हमें उसके जैसा क्यों बनना, करेक्ट? तो बहुत सारी चीज़ें तो हम कहानी के थ्रू पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आई एम श्योर कि काफ़ी क्लियर पिक्चर अभी बन रही होगी। थोड़ी-सी और यहाँ पर पढ़ने से जब हम उनके बारे में, उनके कल्याणकों के बारे में जानेंगे और उनके कितने अतिशय होते हैं, वो सब जानेंगे तो और क्लियर पिक्चर बनेगी, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी 5 मिनट की बैकग्राउंड दी है। अब हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं तीर्थंकर, जिनकी मूर्ति, जिनकी प्रतिमा हम मंदिर में देखते हैं, जिनकी स्थापना होती है, ठीक है? जिनका अभिषेक किया जाता है, वो कैसे हो बनते कैसे हैं वो?
ठीक है ना? हम साक्षात तो आज नहीं देख सकते, लेकिन ये कह लीजिए कि जब हम प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो एक तरह से हम उस स्टोन में, उस पत्थर में, उस मेटल में एक तरह से ये कह लीजिए कि तीर्थंकर को स्थापित कर देते हैं, तो उन्हें साक्षात मान सकते हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा मंत्रों में शक्ति रहती है कि हम उस पत्थर की चीज़ मेटल में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं ना प्रतिष्ठित मूर्ति, ठीक है? तो प्रतिष्ठित एक तरह से हम उन्हें साक्षात मान सकते हैं, ठीक है? भले ही वो अब आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उन्हें साक्षात अपने सामने बैठा हुआ मानकर पूजा भक्ति कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये कैसे बने, ये थोड़ा देख लेते हैं। शुरू करें? अ, तीर्थ यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको बैकग्राउंड अभी नहीं मालूम है या कोई क्वेश्चन है सो फार? बिफोर वी मूव ऑन? ऑल गुड? हाँ, भूमिका जी। कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20 ही क्यों होते हैं? इसका कोई रीजन होता है क्या कि 24 ही क्यों होते हैं? हाँ, नहीं बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में अपने आप बनती हैं, जैसे कि घंटे 24 ही क्यों होते हैं, है ना? घंटे भी हम मान सकते थे कि अरे 25 घंटे क्यों नहीं होते? तो इस तरह से जैसे ये व्यवस्था काल की है, ऐसे ही व्यवस्था कुछ पूज्य पुरुषों के लिए, पूज्य आत्माओं के लिए भी बनी है, ठीक है ना? हम उन्हें बढ़ा-घटा नहीं सकते, वो व्यवस्था है प्रकृति की, ठीक है ना? तो इसलिए 24 ही होते हैं। फिर 20 विदेश क्षेत्र में 20 ही क्यों होते हैं? तो 20 की संख्या जो है वहाँ पर मिनिमम है, 160 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मिनिमम 20 होते हैं और ये व्यवस्था जो है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ठीक है? ठीक हमारी है। जानकारी में सिर्फ आगम के थ्रू आया है और इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, थैंक हुँ, ओके। चलिए कैसे बनते हैं तीर्थंकर? तीर्थंकरत्व की उपलब्धि सहज नहीं है। तो तीर्थंकर क्या है? ये एक उपाधि है। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद हम एक सिंपल पर्सन को क्या कहने लगते हैं? डॉक्टर कहने लगते हैं, जो कि बीमार का इलाज करता है, ठीक है? पूजा पाठ कराने वाले को हम पंडित कहते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, ऐसे पुरुषों को तीर्थंकर कहते हैं। ये एक उपाधि है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? तीर्थंकरत्व की उपलब्धि सहज नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आईवी लीग से पढ़ाई करना आसान नहीं है या आईआईटी में जाना आसान नहीं है, हर एक नहीं जा सकता। ऐसे ही हर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता, इसकी उपलब्धि सहज नहीं है। आप ये देखिए कि 10 कोड़ा-कोड़ी सागर काल में सिर्फ 24 आत्माएँ ही ऐसी हैं जो तीर्थंकर बनती हैं, ठीक है? बंद अलग चीज़ है कि बंद भले ही और भी कर रहे होंगे, लेकिन उदय किनका आता है? सिर्फ 24 का आता है, ठीक है ना? इतने लंबे समय, लंबा समय कितना? मतलब कि करोड़ों में करोड़ों में करोड़ों ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो जो संख्या आएगी, ऐसी संख्या, इतना लंबा काल, उसमें सिर्फ 24 की संख्या, ठीक है ना? हम कहें कि पूरे अमेरिका से अगर 24 ही लोग सिलेक्ट करने हो तो आपको एकदम आश्चर्य होगा और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? करोड़ों अरबों से मल्टीप्लाई कर दो करोड़ों अरबों को, तब उसमें से सिर्फ 24 आत्माओं को चुनना है कि तुम तीर्थंकर बन सकते हो, ठीक है? तो इसलिए ऐसी तीर्थंकरत्व की उपाधि जो है वो सहज नहीं है। ये बात क्लियर मान के चलिएगा कि जब हम मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो जो सामने प्रतिमा है, वो तीर्थंकर की प्रतिमा है और वो तीर्थंकर बनना कोई आसान चीज़ नहीं थी। ठीक है? तो हम जिसको मान के चल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक साधक आत्म साधना कर मोक्ष तो प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थंकर नहीं बन सकता। ठीक है ना? हम कितना पढ़ते हैं कि अनंतानंत मुनि यहाँ से सिद्ध क्षेत्र सिद्ध हुए, कितने ही है ना? लेकिन तीर्थंकर कितने हुए? सिर्फ 24 हुए। तो कहने का मतलब ये है कि आत्म साधना करना भी एक बार को ईज़ी है, मोक्ष जाना भी ईज़ी है, लेकिन उसके साथ-साथ तीर्थंकर भी बनो,
वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दुर्लभतम दुर्लभ है। तीर्थंकरत्व की उपलब्धि विरले साधकों को ही होती है। इसके लिए अनेक जन्मों की साधना और कुछ विशिष्ट भावनाएं अपेक्षित होती हैं। अपेक्षित मतलब अपेक्षा कि भई ऐसी क्वालिटी तो उनमें होनी ही चाहिए, ठीक है? और क्या होना चाहिए? बहुत जन्मों की उनकी साधना रहती है। जैसे कि हमने महावीर भगवान के जीवन चरित्र में देखा कि शेर की पर्याय से उन्होंने साधना शुरू की, सम्यक दर्शन हुआ, साधना शुरू की, ठीक है? उसके बाद देव बने, फिर मनुष्य बने, फिर देव बने, फिर मनुष्य बने। तो कितने जन्मों से उन्होंने निरंतर साधना करी, ठीक है? और अल्टीमेटली जब उनकी ये कह लीजिए कि उनके अंदर एक ऐसी उपलब्धि हो गई कि हाँ, अब कुछ विशिष्ट भावनाएँ भाने के लिए वो रेडी हो गए, तब जाके जब उन्होंने तीर्थंकर के पादमूल में बैठे, केवली के पादमूल में बैठे, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही नहीं कोई भी कर लेगा, उनकी पिछली बहुत साधनाएँ रहती हैं इसके लिए, ठीक है? तो एक जैसे होता है ना कि आईआईटी में एडमिशन क्या हर एक को मिल सकता है? नहीं, उनको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, राइट? वो टेस्ट पास करने के लिए भी कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, राइट? कितनी जगहों से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, तब जाके वो अपने आप को रेडी मानते हैं कि ठीक है, लेट मी पास दिस टेस्ट। ठीक है? ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए भी एक अपनी एक भूमिका, एक बेस बनाना पड़ता है और वो बेस कैसे बनता है? अनेक जन्मों की साधना से बनता है। और फिर वो साधना करने के बाद जिस समय वो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, तब उन्हें कुछ विशेष भावनाएँ भानी होती हैं। वो विशेष भावनाएँ क्या होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो क्या है? विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित साधक जब किसी केवल ज्ञानी अथवा श्रुत केवली के चरणों में बैठकर लोक कल्याण की सुदृढ़ भावना भाता है, तभी तीर्थंकर जैसी क्षमता को प्रदान करने में समर्थ तीर्थंकर प्रकृति नाम के महापुण्य कर्म का बंद करता है। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि जो साधक है, वो क्या करता है अंदर में? विश्व कल्याण की भावना। विश्व कल्याण में यहाँ पर तीनों लोक ले लेना, सिर्फ मध्य लोक नहीं, सिर्फ मनुष्य नहीं, तीनों लोक जिसमें कि तिर्यंच भी आ गए, नर नारकी भी आ गए, देव भी आ गए, मतलब कि जो भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव तत्व हैं, उनके कल्याण की भावना। ठीक है? कोई इसमें अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं कि भई मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स ही कल्याण हो का ही कल्याण हो, राइट? या सिर्फ दुखियों का ही कल्याण हो, नहीं। हर एक जीव का कल्याण हो, चाहे वो कितना भी कषाई क्यों ना हो, नारकी क्यों ना हो या देवगति का जीव क्यों ना हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना। और कहाँ भाना? किसी केवल ज्ञानी अथवा श्रुत केवली के चरणों में बैठकर लोक कल्याण की भावना। तो ये क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि जो ये विशिष्ट भावनाएँ भाता है साधक, उसके लिए उतनी अंदर में विशुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। विशुद्धि क्या? मतलब कि अपने अंदर के जो परिणाम हैं उनके, ठीक है? उनको उनके अंदर उतनी निर्मलता होना ज़रूरी है। इसके लिए ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मुनि होना ज़रूरी है। एक सामान्य गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, ठीक है ना? उसको भी इसमें इंक्लूड किया। लेकिन नियामक क्या है? ज़रूरी क्या है? लोक कल्याण की भावना भाना, साथ में किसी केवल ज्ञानी या श्रुत केवली के पादमूल में बैठना। पादमूल का मतलब क्या है? उनके निकट होना, उनकी एग्जिस्टेंस होना, ठीक है ना? उनके पास बैठना, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो निर्मलता है, भावों की निर्मलता है, उनके थॉट्स की निर्मलता है, वो बढ़ती चली जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी कि 24/7 एक क्षण भी उनका ऐसा नहीं आता जब उनके अंदर लोक कल्याण की भावना न हो। अगर किसी भी समय उनकी लोक कल्याण की भावना अंदर में नहीं रहेगी, तो फिर उनके तीर्थंकर प्रकृति बंधने की जो भूमिका है, वो नहीं होगी।
ठीक है ना? तो ये डिफरेंस हो जाता है एक सामान्य साधक जो अपने आत्मा का कल्याण की काम कर रहा है, ठीक है? उसके अंदर भी कंपैशन है, वो भी सबके कल्याण के लिए जो भी उसके पास आता है, उपदेश देता है, उसके अंदर भी पूरा कंपैशन है, लेकिन वो 24/7 लोक कल्याण की भावना भाने की क्षमता नहीं रख पाता, ठीक है? उसके अंदर इतनी निर्मलता नहीं आ पाती, ठीक है? ये डिफरेंस समझ में आया कि सब क्यों नहीं भा पाते ये भावनाएँ? विशिष्ट भावनाएँ या लोक कल्याण की भावनाएँ, ठीक है? तो ये विशिष्टता होने की वजह से इतनी इसकी दुर्लभता है। हर कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर पाता, ठीक है? और इसको क्या बोला है? महापुण्य कर्म, है तो ये भी कर्म ही, पुण्य कर्म है, ठीक है ना? और बंद हो रहा है, आत्मा में ही बंद हो रहा है, लेकिन ये इकलौती ऐसी पुण्य कर्म प्रकृति है, जिसकी वजह से नियम से कल्याण होता ही होता है। तो ऐसी कर्म प्रकृति को बांधने में कोई भी तकलीफ या ये मान लीजिए कई लोग कहते हैं ना कि पुण्य प्रकृति भी नहीं बांधनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पुण्य भी सोने की बेड़ियाँ हैं और पुण्य से भी बचना चाहिए। ऐसा कहने वाले जो हैं वो अपने आप को प्रशस्त पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य इसका बंद कराने वाले पुण्य से अपने आप को रोक लेते हैं। क्योंकि सोचिए कि अगर हम अम कॉलेज का एग्जाम्पल चल रहा है तो कॉलेज का ही लेते हैं। कोई बच्चा है जैसे वो आईवी लीग में जाने की प्रिपरेशन करता है, ठीक है? तो आईवी लीग में प्रिपरेशन करेगा तो सिंपल कॉलेज जो अच्छे और भी कॉलेज होते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन ईज़िली हो ही जाएगा, ठीक है ना? तो कोशिश किसकी करनी? बेस्ट की करनी, ताकि सिंपल चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएँ। ऐसे ही अगर कोई तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कोशिश करता है, तो साधारण मोक्ष तो उसका ईज़िली हो ही जाता है। तो आप सोचिए कि जो मुनि महाराज भी हैं, ये भी अपने अंदर में 16 कारण भावनाएँ भाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ़ बताने की चीज़ें हैं, है ना? क्योंकि तीर्थंकर भावना या तीर्थंकर प्रकृति गृहस्थ से लेकर 8वें गुणस्थान तक बन सकती है। इसमें कौन आ गए? मुनि महाराज भी आ गए, देशव्रती भी आ गए, है ना? तो क्या मतलब है इसका? मुनि महाराज भी ये भावना भाते हैं, ठीक है ना? तो इसको अपने को कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखकर जब भी मौका मिले हमें अंदर में 16 कारण भावनाएँ भाने की अंदर में इच्छा रखनी चाहिए, भावना भानी चाहिए। भले ही आज पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन अंदर में भावना भाएँगे तो ऐसा पुण्य मिलेगा कि कल को हमें ऐसे निमित्त मिल सकते हैं कि हो सकता है हमें पादमूल मिल ही जाए। जी, रेखा जी आपने हाथ रेज़ किया। 8वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान तक। 8वें गुणस्थान के 8वें शुरू में के तो सिर्फ 8वें में तो चढ़ना शुरू कर देते हैं ना? हाँ, 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 शुरू के कुछ भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। उसके बाद फिर शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। हाँ, वही मैं बोली जी, ना, ठीक। बिल्कुल। चारू एक बार देश व्रत का बताओ कि देश बताया था तुमने कई बार लेकिन भूल जाती हूँ हाँ, सॉरी। देशव्रती मतलब जो महाव्रत यानी मुनि नहीं बन पा रहे हैं, तो वो क्या करें उनके लिए ऑप्शन है देशव्रत। देशव्रत मतलब पार्षल व्रत ले लेना। पार्षल व्रत से क्या मतलब होगा जैसे अणु व्रत ले लेना। ठीक है? जो हमने श्रावक के 12 व्रत पढ़े थे ना, हम्म। वो 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणु व्रत, 12 व्रत। तो ओके। ये पालन करने वाला देशव्रती कहलाता है। अच्छा ठीक है थैंक यू। हुँ। ठीक है? और क्या कह रहे हैं? यह तीर्थंकर नामकर्म ही तीर्थंकरत्व का बीज है। तो ये सिर्फ बीज है, बीज बो दिया जाता है, बाद में इसका फल मिलता है। इसके लिए 16 भावनाएँ बताई गई हैं। तीर्थंकरत्व की उपलब्धि का कारण होने से इन्हें 16 कारण भावना भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी 16 कारण भावनाओं को भाते भी हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। पूजा किस लिए? कि ये इतनी अच्छी भावनाएं हैं कि इनके होने से हमारा कल्याण हो सकता है ना? तो इसलिए इनकी पूजा भी करते हैं। कुछ लोग इनके व्रत भी करते हैं, उनसे भी बहुत अतिशय पुण्य का बंध होता है। तो अब देखेंगे एक-एक भावना को कि क्या हैं ये भावनाएं। 16 कारण भावना,
पहली है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन ही है, लेकिन दृष्टि की निर्मलता। तो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, वो हमने देखा कि गृहस्थ से लेकर मुनि महाराज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नियामकता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो वो समझेगा ही नहीं कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, मैं कौन हूं, है ना। लोक कल्याण की भावना कैसे भाएगा वो, जब उसे खुद के कल्याण की भावना नहीं पता कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो वो लोक कल्याण की भावना कैसे भाएगा। तो इसके लिए सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। ठीक है, और सम्यक दर्शन भी कैसा, निर्मल सम्यक दर्शन जिसमें किसी तरह का कोई दोष ना हो। जी रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक बार तो सम्यक दर्शन कैसे पता लगे कि किसका हम कब सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा या कब किसके पास है, कैसे हाँ, पता लगा सकते हैं हम? सम्यक दर्शन पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये आत्मा की पर्याय है। ठीक है, और आत्मा के प्रदेशों को सिर्फ केवल ही जान सकते हैं, नो वन एल्स। ठीक है, हाँ। लेकिन बाहर में या अंतरंग में अपने परिणामों को हम टटोल कर देख सकते हैं। ठीक है, जिसके सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ठीक है, एक तो ये कि उसके अंदर कषायों की मंदता हो जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर इतना तीव्र कषाय नहीं होती कि वो अपना बैर बहुत लंबे समय तक बांधे रखे। कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर ग्लानि हो जाती है गुस्सा करने के बाद कि मैंने गलत किया, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना था, मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह के परिणाम होने से पता चलता है कि उसके अंदर मंद कषाय चल रही है। ठीक है, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये 4 गुण जो अच्छा। हैं, ये पहचान बताई जाती हैं सम्यक दृष्टि की। और ओ, इसको कोई बाहर में नहीं बता सकता, कोई अपने अंदर ही उसको देख सकता है कि है कि नहीं। ठीक है, तो आत्मा के अस्तित्व पर उसका श्रद्धान दृढ़ हो जाता है कि आत्मा है और उसका कल्याण करा जा सकता है। ठीक है, और उसका अकल्याण कैसे हो रहा है, कर्मों की वजह से। तो ये क्लैरिटी उसको बिल्कुल अच्छे से रहती है। ओके, थैंक यू। हाँ, और उसके अंदर अनुकंपा रहती है, जो लोक कल्याण की भावना कह रहे हैं ना, हाँ, ऐसी हाँ। ही उसके अंदर अनुकंपा रहती है कि जैसा कल्याण मुझे अपने लिए चाहिए, ऐसा ही सब जीव आत्माओं का कल्याण हो। ठीक है, हम्म, तो इस तरह से। और निर्मलता में क्या है, जैसे एक सम्यक दृष्टि है सामान्य से, वो ये हो सकता है कि अभी उसका मन सिर्फ अपने आसपास के लोगों तक ही रहता हो सीमित। ठीक है हम्म, ना, हो सकता है अभी उसके पूरे वर्ल्ड तक नजर ना जाती हो। हम्म, ठीक है ना, मान लिया उसने, समझ लिया कि हाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये बात उसको समझ में आ चुकी है, लेकिन हो सकता है अभी उसकी निर्मलता इतनी नहीं हुई कि वो सबके लिए यही सेम भावना भा सके। ठीक है ना, हम्म। तो ये एक दोष है बेसिकली। ओके। ठीक है ना, तो निर्मलता कब आएगी, जब कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है ना, तब ये बोलते हैं दर्शन विशुद्धि, निर्मलता के साथ लोक कल्याण की भावना को भाना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्योर श्योर। ठीक है, तो ये चीज बहुत समझने की है। दर्शन विशुद्धि का मतलब निर्मल सम्यक दर्शन से लेना। सम्यक दर्शन तो आसान चीज है, सबको हो सकता है, एक सामान्य गृहस्थ को भी है, मुनि महाराज को भी है, लेकिन क्या हर कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है ना। क्यों, क्योंकि इतनी निर्मलता चाहिए सम्यक दर्शन में, सबके लोक कल्याण की भावना भाना, वो भी निरंतर। ठीक है ना, तो उससे फिर दर्शन विशुद्धि और 16 कारण भावनाओं में ये एक रिक्वायरमेंट है। 16 में से सारी की सारी हो और ये ना हो तो नहीं बंधेगा। हाँ महक, आपने हाथ रेज किया। दीदी जो जैसे तीर्थंकर आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है, ठीक है। अब जैसे तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर जैसे हम मनुष्य गति से ही बन सकते हैं, मगर बिल्कुल। जो भावना है वो जैसे स्वर्ग में और वहां भी भा सकते हैं, मतलब वो सारी भी अप्लाई होंगी कि सिर्फ मनुष्य गति में ही अगर भावना भाएंगे तो ही हाँ, बहुत ही जाएगा? अच्छा प्रश्न किया, एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज इन माय माइंड टू। क्योंकि देव गति में तीर्थंकर किसी और में नहीं बांध सकते, सिर्फ मनुष्य गति में ही बांध सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा
क्लियरिटी की जरूरत है, राइट? क्योंकि एक देव जो है उसको पादमूल का केवली का सानिध्य मिल सकता है, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन फिर भी जो कल्याण की भावना है वो देवों में नहीं रहती, ठीक है ना? सिर्फ इसी डिफरेंस की वजह से मनुष्य भव में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जा सकता है। देव क्या करते हैं, वो भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं रहती। तो इसका मतलब क्या है कि वो 16 कारण भावना नहीं भा सकते, ठीक है ना? ठीक, जी, हम्म, थैंक यू। हम्म। चारू निर्मल सम्यक दर्शन वो 8 दोषों से रहित वाला। हाँ, 3 मूर्त 25 दोष, सारे के सारे दोष हटने चाहिए। 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंका आदि। निकंशित निकांक्षित, हाँ, निर्विचिकित्सा, हाँ, ये सब गुण हैं आठ उसमें। आठ हाँ, हाँ हाँ, है ना? क्योंकि तो 8 जिसमें या 25, 8 या 25। 8 तो गुण हो गए, है ना? 8 शंका आदि जो 8 वो अंग है उसके, 3 मूर्ता हो गई, 8 मद, तो किसी तरह का दोष उसमें नहीं रहना चाहिए। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि उत्कृष्ट सम्यक दर्शन, है ना? तो चलमल अगाढ़ दोष के बारे में देखा होगा कि ठीक है, थोड़े बहुत दोष लगे हों लेकिन सम्यक दर्शन बना रहता है। लेकिन वो अगर दोष भी नहीं होना चाहिए ना वो इसमें दोष भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो चारों ये देव, सॉरी कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं, आप बोलिए रुक्मणी जी, फिर मैं बोलूंगी। हाँ, ओके, बोलिए। चारों जैसे देवलोक में भी केवली के पादमूल में रह सकते हैं देवलोक। हाँ, देवलोग तो जा ही सकते हैं, तीर्थंकर के समव शरण में जाते हैं ना, हाँ हाँ, राइट? तो उनको सानिध्य मिल सकता है, लेकिन उनके अंदर वो लोक कल्याण की भावना नहीं आ पाती। ओके, हम्म, ठीक ठीक है, थैंक ठीक। और जी, देवलोक के जीव एंड अधोलोक के जीव भी व्रत नहीं धारण करते हैं ना, हाँ, नहीं कर सकते, इसीलिए उनको तो कैसे होगा ना, ये भावना कैसे होगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें जो सामान्य गृहस्थ है, चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जो हैं, वो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अव्रति भी कर सकते हैं। देव गति में, नरक गति में, दोनों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं रहती, उनके अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं आ पाती, इस वजह से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां पर नहीं शुरू कर सकते, ठीक है? नारकी को तो वैसे ही नहीं सानिध्य मिलेगा, तो वहां पर वैसा नहीं कर सकते। और देव में मिल रहा है लेकिन उसके अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं रहती, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो दर्शन विशुद्धि से समझ में आया कि निर्मल सम्यक दर्शन, ठीक है? और कैसा सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि, मतलब सभी जीवों का, जितने भी जीव हैं लोक में, उन सबका कल्याण हो, उन सब में मेरे जैसा जीव तत्व है, ऐसा ऐसा विशुद्ध सम्यक दर्शन जिसमें हो, वो पहली दर्शन विशुद्धि भावना, ठीक है? फिर है विनय संपन्नता। विनय संपन्नता भी बहुत, सोचिए आप कि जिसके अंदर निर्मल सम्यक दर्शन है, जिसके अंदर 8 मद नहीं है, वही सम्यक दर्शन, ठीक है? 8 मदों में पहला मद क्या लिया? ज्ञान मद। ज्ञान का मद अगर हो तो विनय नहीं होगी, ठीक है ना? तो ज्ञान का मद नहीं होना इस विनय, तो विनय संपन्नता को रख लिया। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि जिसमें दर्शन विशुद्धि है उसमें विनय संपन्नता अपने आप हो जाती है। तो आप ये नोटिस करिएगा कि एक दर्शन विशुद्धि होने से बाकी सारी भावनाएं अपने आप अंतर उसमें अंदर आ जाती हैं। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये तीनों क्षेत्र की बात है, तीनों, मीनिंग भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। हाँ, तीनों के सब में सेम तीर्थंकर प्रकृति बंधने का जो उपाय है या तीर्थंकर प्रकृति बनने के जो कारण है वो सेम है, बिल्कुल। अच्छा, हम्म, ओके। जी। क्योंकि भरत क्षेत्र में तो चौथा काल, आई मीन
महाविद्य क्षेत्र में तो चौथा काल होता ही है ना हमेशा। हाँ, बिल्कुल होता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन एज दे सेड इन द बिगिनिंग राइट, कि ये बांध पाना हर एक के बस की बात नहीं है। इसकी उपलब्धि विशेष, उनकी कई भवों की जो साधना है वो जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें निरंतरता जरूरी है, लोक कल्याण की भावना की निरंतरता जरूरी है, ठीक है ना। ट्रू, थैंक हाँ, यू। श्योर। सुधा जी, आपने हाथ रेज किया। या जय जी ने चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर बनने की भावना भा सकते हैं और बन सकते हैं। हाँ, चौथे गुण बन सकते हैं, मतलब मीन्स कि लाइक बन तो नहीं सकते हो, या सॉरी, बांधेंगे ना अभी तो, जब फिर कभी उदय बन, जाएगा। लेकिन भावना भा सकते हैं चौथे से, राइट? हाँ चौथे जी, गुण स्थान से चौथे 8वें गुण गुण। स्थान से 8वें, यस, ओके ओके बिल्कुल ओके, सही। थैंक यू। तो हम क्या समझे इससे कि पंचम काल में जब यहाँ पर मोक्ष नहीं है, तो भी हमें इतना फॉर्चुनेट है कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि 16 कारण भावना कुछ होती है जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है ना। तो हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो क्या कोर्स है, ठीक है ना। तो उस कोर्स में भले ही हमारी आज दिमाग इतना नहीं चल रहा, हम थोड़ा लेट हो गए लेट से, तो भी हम अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें तो कभी ना कभी तो हम ऐसा कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। अंदर से भावनाएं तो भा ही सकते हैं। या थैंक यू। हाँ चारू जी, मेरा एक प्रश्न था, चौथे गुण स्थान से नीचे वाले श्रावक नहीं मतलब भावना भा सकते? नहीं भा सकते, बिल्कुल नहीं भा सकते, क्योंकि आप समझिए कि जिसको अपने खुद के कल्याण की जानकारी नहीं है वो दूसरे के कल्याण की भावना नहीं भा सकता। अच्छा, तो अभी हम लोग तो उसके नीचे वाले ही हुए, राइट? ये बात नहीं कह सकते हम। आप ठीक है अपने ठीक अंदर है। टटोल कर देख सकते हैं कि आपके अच्छा अंदर अच्छा 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 क्लैरिटी है अच्छा, ना। हाँ, मिक्स, हाँ पता नहीं चलता अपन को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखिए विनय संपन्नता, सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग और उसके साधन गुरु आदि के प्रति हार्दिक आदर भाव रखना विनय संपन्नता है। विनय से क्या मतलब, विनय एक तरह से ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, एक अपने आप को बिल्कुल झुका देना, समर्पित कर देना, विनय। ज्ञान से विनय आनी चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान, सही ज्ञान है कि नहीं है ये कैसे पहचान में आता है, अगर गलत होगा तो मद आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, और अगर सही ज्ञान जा रहा है, सही नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं तो विनय बढ़ेगा अंदर में। विनय से क्या होता है, विनय में हम किसको लेंगे, मोक्ष मार्ग की विनय। अगर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं अगर हम उसे ही अच्छा नहीं मानेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे, या उस मार्ग पर जो चल रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, हम उनकी विनय नहीं करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, है ना। अगर हम ज्ञान का मद कर लेंगे तो हम लोक कल्याण की भावना कैसे भाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उत्कृष्ट विनय संपन्नता होना भी जरूरी है। तो 16 कारण भावना में दूसरा रख दिया विनय संपन्नता, जो मोक्ष मार्ग की और उसके साधन जो उस पर ले जाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उनके प्रति आदर होना, विनय संपन्नता, ठीक। फिर शील व्रत अनतिचार, शील क्या क्या मतलब है यहाँ पर, शील का मतलब है क्रोध आदि का त्याग शील कहलाता है, और व्रत, व्रत मतलब अहिंसा सत्य आदि व्रत, जो 5 व्रत है ना, अहिंसा आदि व्रत सबको मालूम है, और इनके पालन में सहायक क्रोध आदि का त्याग शील कहलाता है। व्रत और शीलों का निर्दोष रीति से पालन करना शील व्रत अनतिचार है। तो ये क्या भावना है कि मोक्ष मार्ग के लिए सबसे पहले तो व्रतों के प्रति अंदर में उसको पालन करने का भाव, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, शील व्रत अनतिचार मतलब उसका पालन करना, अनतिचार मतलब उसको अनाचार नहीं होना, अनतिचार है ना, तो उसके पालन में भी आदर होना, ठीक है। तो जो 5 व्रत हैं, अहिंसा सत्य अचौर्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनके अंदर उत्साह होना, ठीक है, और इनका पालन करने के लिए, त्याग करने के लिए रेडी रहना, कि मुझे इनके पालन के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है
कि हमें लगता है हम तो व्रत पालते हैं, लेकिन क्या हम उसको पूरी तरह से पाल पा रहे हैं? यहाँ पर उसको सिंपल वर्ड में नहीं लीजिएगा कि हमने स्थूल त्याग कर दिया तो हो गया, है ना? हमने हिंसा का स्थूल नहीं, यहाँ पर सूक्ष्म त्याग भी माना जाएगा। क्योंकि अगर हम क्रोध आदि का त्याग नहीं करेंगे, तो फिर हमारा उत्कृष्ट शील नहीं कहलाएगा। शील मतलब हमारा चारित्र, ठीक है? तो यहाँ पर शील व्रत दोनों को साथ में लिया, व्रतों के प्रति भी और उन व्रतों के पालन में जो सहायक चारित्र है, राइट? जो शील है, उसका भी अनतिचार पालन करना, बिना दोष लगाए पालन करना, ठीक है? तो वो भी कैसे पॉसिबल होगा? जब हम सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी हमारे अंदर। सम्यक दर्शन की निर्मलता क्या क्या मतलब? देव शास्त्र गुरु के प्रति जरा भी शंका नहीं होना, ठीक है? मोक्ष मार्ग के प्रति जरा भी एक मतलब एक छोटा सा भाव भी नहीं आना शंका का, ठीक? चारू, जी। जैसे व्रत और शील कहा, तो व्रत जो अहिंसा चौर्य वगैरह व्रत हुए वो कहलाएंगे, या व्रत ये फास्ट वगैरह भी कहलाएंगे? नहीं, फास्ट के लिए नहीं लेंगे यहाँ पर। तो फास्ट तो एक टूल है बेसिकली, है ठीक ना? है। रियल व्रत तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य ये व्रत हैं। अब की बार अगर सुनो तो परमान सागर महाराज जी ने बताया फिर से ये पंचानुव्रत के बारे में, अच्छा, अगर सबने सुनो तो। हाँ, ठीक है, वही शॉर्ट में बताया था अब की बार में। बहुत सही। ठीक है। तो ये हो गया शील, व्रत, अनतिचार। फिर है चौथी भावना अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग क्या? निरंतर ज्ञान अभ्यास में लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग है। ज्ञान का अभ्यास करना, जो सीखा है उसको चिंतन में करते, कंटिन्यूअस चिंतन की धारा चलती रहना, वो क्या है? अभीक्ष्ण। अभीक्ष्ण मतलब सिंपल नहीं कि पढ़ लिया, 1 घंटे की सामायिक कर ली बहुत हो गया, है ना? या 1 घंटे का स्वाध्याय कर लिया बहुत हो गया, ऐसा नहीं। निरंतर की वर्ड यूज कर रहे हैं। अभीक्ष्ण मतलब कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ज्ञान अभ्यास में, ज्ञान में रुचि होना। कौन से ज्ञान में रुचि होना? आत्म कल्याण के ज्ञान में रुचि होना, ठीक है? और खाली रुचि नहीं होना, उसका अभ्यास भी करना, उसके ऊपर चिंतन करना। क्या बताया अभीक्षण मतलब? अभीक्ष्ण मतलब निरंतर, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है? अभीक्ष्ण मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। भीषण नहीं कहते, भीषण वर्ड सुना होगा, भीषण भयंकर। काल, भयंकर, हाँ भयंकर, यस, है ना? तो बहुत ज्यादा ज्ञान उपयोग में लगे रहना, निरंतर ज्ञान अभ्यास में लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग है। और वो कौन कर सकता है? जिसके की अंदर में अगेन सेम थिंग, दर्शन विशुद्धि भावना या दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी, उसी के अंदर जो श्रुत का अभ्यास है, ज्ञान का अभ्यास है, करने की ललक होगी, उसी का अंदर से आगम को पढ़ने में रुचि होगी, उसका चिंतन करने में इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो छूट जाएगा, ठीक है? चारू, एक चीज पूछूं? हाँ जी। जैसे ज्ञान का, जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, जी। लेकिन याद नहीं रहता कुछ भी, तो इसके लिए क्या करें? मतलब पढ़ते याद, रहना चाहिए तब भी, हाँ, या? नहीं 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 नहीं, आपको एक सिंपल सा तरीका बताएं याद रखने का। जब आप पढ़ने के बाद अगर आप उसको आईज क्लोज करके रिवाइज कर लें, ठीक ठीक है। है, तो आपको वो याद रह जाएगा, ठीक है? वो आपके फिर धारणा में बैठ जाएगा, ठीक है? एक तो होता है हम पढ़ के छोड़ देते हैं, एक है उसका चिंतन करना। दिस इज व्हाट ज्ञानाभ्यास इज, ठीक है? अच्छा, ठीक। ज्ञानाभ्यास क्या है? जो पढ़ा है उसका चिंतन करना। हाँ, चाहे थोड़ा पढ़ो फिर उसको चिंतन हाँ, करो। एक ये लाइन भी नहीं पढ़ो, कि पढ़ लेकिन लिया। हाँ उसको जब तक एकदम क्लियर समझ में नहीं आ जाए ना कि हमने ये जो बात पढ़ी है, इसको हाँ मेरी लाइफ में, मेरी आत्मा के कल्याण में मैं कैसे उसको यूज करूं, हाँ हाँ तब जाके वो आप समझिए कि वो ज्ञान का अभ्यास होगा। हाँ, ठीक है। नहीं, इससे यही लगा कि थोड़ा पढ़ो लेकिन उसका चिंतन करो। जी, जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ ली फिर वो याद रहती बिल्कुल नहीं। भी नहीं। एक हाँ अक्षर भी पढ़ा तो वो आपके आत्मा के कल्याण में यूज होना चाहिए,
ठीक है। अगर हमारे वो यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा उसका, उस ज्ञान का, वो मद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान है और यूज हो नहीं रहा है कल्याण में, तो क्या होगा, मद में कन्वर्ट हो जाएगा। और मद क्या है, हमारे सम्यक दर्शन को नष्ट करता है और हमें मिथ्यात्व में ले जाता है। मतलब उसमें अपने का अहंकार हो जाएगा, ये हाँ, मतलब मद अहंकार मतलब होगा तो सोचिए मद मान मतलब कषाय अहंकार से ना। क्या होता है ना। मान कषाय से हम अपना ही कहने नुकसान की कर रहे हैं। अहंकार तो इसलिए नहीं होता कि लगता है कि कुछ आया ही नहीं, पूरा नहीं, पढ़ेंगे कहीं ना लेकिन कुछ आया ही नहीं, तो अहंककार तो हो ही नहीं सकता, आ, क्योंकि लगता है नहीं, कि आया ही क्या नहीं कुछ। रहता है रुक्मणी आंटी कि हम कहते तो जरूर है कि हमें आया नहीं, लेकिन जब हम दूसरे से बातचीत करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ रखा है ना, तब याद आ जाता है। लेकिन उस समय का जो याद आना है ना, वो भी अपने कल्याण के लिए याद नहीं आता। वो तब याद आता है कि अरे ये तो हमने पढ़ रखा है, हमें नहीं सुनना, हमने तो ये सब समझ रखा है, हम तो कई बार पढ़ चुके ये बात, तो वो उस ठीक है। समय अंदर में विनय नहीं आ पाती उस ज्ञान के लिए, उस बात के लिए विनय नहीं आ पाती। ठीक है, तो वो एक तरह से मद की ही कैटेगरी होती है, जिसको कि हम सोच लेते हैं कि नहीं अरे हम तो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज्ञान हमारे कल्याण में अगर काम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मद का ही रूप है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट आपका ये लगा कि थोड़ा पढ़ो और उसको चिंतन करो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी चारू एकदम तह तक चले जाइए। हाँ, ठीक हाँ, है, ठीक है। थैंक यू सो मच, श्योर। थैंक यू। रेखा जी कुछ कह और, रहे हैं? हाँ, मैंने और कहा कि पद में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन अपने संस्कार में भी जाता है ना वो। हाँ, संस्कार में तब जाता है जब विनय पूर्वक ज्ञान को हासिल किया हो, बहुत अंदर में ह्यूमिलिटी रखकर कि भाई ये जो बात बता रहे हैं ये मेरे आत्मा कल्याण के लिए है, मुझे इसका चिंतन करना है। आज जैसे मैंने पता नहीं क्या ही सीख लिया, आज कितना तो जैसे कि बोला ना, याद नहीं रहता है, तो ऐसे कई बार मैंने पूछा तो बोले सब चीज तो हमको याद नहीं रहती 100%, तो जो भी हाँ पढ़ते हैं हाँ, तो वो संस्कार में तो अपने जाती है, ऐसा बोले थे। संस्कार में, हाँ संस्कार में जाती है, और वो तब जाती है जब जिस समय जब सुन रहे हैं, अगर सुनते समय हमारे विनय के भाव रहे तब संस्कार में जाती है, अदरवाइज वो मद का ही रूप ले लेती है। नहीं नहीं, सुनते हुए रहते तो विनय के भाव ही है, ये बात तो नहीं है। हाँ, रहते तो हम विनय नहीं के आपके भाव लिए ही नहीं है। बोल रहे, इन जनरल जानकारी के लिए है कि सुनने के समय हमारे भाव कैसे रहते हैं, उस पे भी बहुत मैटर करता है। अगर सुनते समय हम ये कंपेयर करते रहे, अरे ये बात ऐसे बताई थी, हमने तो दूसरे तरीके से, उसने ज्यादा अच्छे से बता दी थी, इनको शायद नॉलेज कम है, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, पूरा समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। तो हाँ, ठीक बोल रहे हैं। इस ऐसा ऐसा किसी के मन में आएगा तो क्लास में ही क्यों आएगा वो? ये ठीक नहीं रेखा जी, हर तरह से पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो हो सकता है वो कुछ किसी समय ऐसे विचार आ जाएं, जरूरी नहीं हर समय रहें, हो सकता है कभी कभी आ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं अपना कल्याण करना, लेकिन जिस समय भी ऐसे विचार आएंगे तो वो मद का रूप लेगा। लेकिन बाकी समय अगर विनय पूर्वक सुना है तो उसके हिसाब से बंधेगा, है ना। तो परिणाम बदलते रह सकते हैं, ऐसा अच्छा, मान के चलिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन खराब है तो खराब ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, है ना। जो अच्छा, कभी अच्छे परिणाम भी चलते हैं और कभी बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चारू, इसी से कंसर्निंग एक चीज, जी कि जैसे हम सुनते हैं किसी का भी, महाराज जी का सुना या किसी का भी, जैसे तुम्हारी भी कही है, जी एक वो जैसे श्रीमद सागर महाराज जी का, बहुत सारी ये चीजें हैं, तो सुन के ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाता है कि बनिस्बत के पढ़ने के। हाँ, वो तो देखिए, आप अगर हम अभी प्रकरण में पढ़ेंगे ना सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, तब आप देखिएगा कि सम्यक दर्शन भी कई तरह से हासिल किया जा सकता है, जिसमें से कि किसी को थोड़ा सा बताने पर भी समझ में आ जाता है और किसी को बहुत डिटेल बताओ तो भी समझ में नहीं आता, है ना। इसी तरह से पढ़ने के इंटरेस्ट भी, तरीके भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, किसी को अपने आप पढ़ के समझ आता है, किसी को बताने से समझ में आता है। तो इस तरह से हर एक का अपना अपना ज्ञान का रहता है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक है, नहीं, तो ज्ञान शील हासिल, व्रतानुतिचार कैसे, मतलब अपन उसको कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे आपने बताया ना, शील तो चारित्र समझ में आया। हाँ, शील, शील में क्या है कि जो व्रत बताए हैं, ठीक है, कि भाई आत्मा के लिए क्या जरूरी है, व्रत पालन करना,
है ना। अहिंसा जब तक नहीं पालेंगे तब तक कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये व्रत हो गए। अब व्रत को पालन करने के लिए क्या क्या करना, तो ये शील हो गया, ठीक है। तो इस तरह का उनका पालन करने में इंटरेस्ट होना, निरंतर उसमें इंटरेस्ट होना, करना, वो शील व्रतेषु अनतिचार आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। और कोई कुछ पूछ रहा है, और शुड वी गो ऑन द नेक्स्ट वन? ओह, टाइम भी हो गया एक्चुअली हमारा, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। हम यहीं तक रखेंगे। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, है ना। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। ये नहीं हुआ है, फोर्थ वाला हुआ है, अभिक्षण ज्ञान उपयोग हुआ है। हाँ, सॉरी, अभिक्षण संवेग नहीं किया अपन ने भी। सॉरी, थैंक यू। हाँ, भूमिका जी आपने हाथ रेज किया। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। सुधा जी आपने हाथ रेज किया। अभी आ रही है चालू? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि देशव्रती होते हैं ना, जो 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, इन 12 व्रतों का ही पालन होना चाहिए कि तभी तभी सम्यक दर्शन होगा कि सिर्फ 5 अणुव्रत से भी काम चल सकता है? नहीं, व्रतों की जरूरत ही नहीं है ना, सम्यक दर्शन के लिए व्रतों की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। नहीं, आई मीन ये जो हम कर रहे हैं शील व्रत, अच्छा, अनतिचार, उसकी हाँ बात हाँ, कर रही हूँ। ये 5 व्रत हैं। तो ये 5 के व्रत, लिए ही सही है हाँ, कि पूरा 5 12 के ही लिए होना ही चाहिए? है एक्चुअली। बाकी जो होते हैं शिक्षा व्रत, गुण व्रत, ये हाँ, सपोर्टिव होते हैं, ठीक ओके, है। अगर ये 5 के लिए ही अगर अपने अंदर आदर आ जाए कि हमें हाँ, इनका पालन करना है, तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। और ये जो 7 व्रत है ना, गुण व्रत और शिक्षा व्रत मिलके 7 होते हैं ना, वो एक्चुअली प्रिपेयर्स अस हाँ, टू फॉलो द महाव्रत। बिल्कुल मुनि बिल्कुल, अवस्था, दीक्षा उसके लो, लिए प्रिपेयर करा उसमें देते कैसे हम, हाँ, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। That's what that is for. हाँ, और मैं बता रही थी, रुक्मिणी जी अभी क्वेश्चन पूछ रही थी कि पढ़ने से याद नहीं रहता है, बट अपने अपने नानावण्य कर्म का क्षयोग सम जैसे होता है, वैसे सभी को डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाँ, Sometimes people can think or visualize things when you draw it, or see it in a picture, right? And sometimes people listen to the story and बिल्कुल they can relate to the story and learn from there. But the best thing I have noticed and I've learned in my life is that when you study something, when you even एक पेज भी आपने पढ़ा है, तो उसका सारांश अपने शब्दों में लिखने का हाँ, शुरू किया। वही चिंतन है ना। हाँ, वही बहुत चिंतन है। हाँ, थैंक यू। क्योंकि मन में चिंतन करो तो कभी कभी मन भी भटकता रहता है, राइट? राइट, लिख वो लो। लिखा हुआ होता है ना, तो यू कैन ऑल्सो रिफर इट बैक एनी टाइम। बहुत सही। थैंक यू विद्या जी। ये चारों ने भी अभी यही बताया ना, यही चीज मैंने नोट की कि हाँ, थोड़ा पढ़ो और उसका चिंतन करो। हाँ, अरे लिखने समझो का कि आपने क्या बताया, समझा ये है। भी गुड आइडिया है। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू यू। रीता जी, थैंक यू। थैंक यू। सुधा जी आपने हाथ रेज किया, आपका क्वेश्चन है या पहले से रेज्ड है? नहीं, पहले से है, सॉरी। नो वरीज। ये बिल्कुल ठीक बात है, लिख लो तो वो चीज ज्यादा याद रहती है। जैसे भक्तांबर की 10 गाथा लिख ली तो वो याद रह जाती है, बाकी की नहीं याद रहती। बिल्कुल चलिए, यहीं तक रखें आज के लिए। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सार क्या निकला अभी तक का, कि सम्यक दर्शन, और उसमें भी निर्मल सम्यक दर्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर जीव के लिए, ठीक है। तो जब हम सम्यक दर्शन की चर्चा पढ़ेंगे जैन सिद्ध तत्व विद्या में, तो बहुत मन लगाकर, बहुत विनय के साथ, ऐसा समझिए बस हो ही जाए आज तो, है ना, इतना मन से पढ़ेंगे उसे। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे चुक चैन।
नवपर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र, को। जय आप जिनेन्द्र। इतना अच्छा समझाती हो तो याद हो ही जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा लगता है मुझे समझ के अच्छा रहता है, लाइक याद। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ऑल राइट, जय जिनेन्द्र।